मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब जाकर कंफ्यूज क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है और इस पूरे हफ्ते में मार्केट में क्या हुआ, हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भैया 30 बड़ा ट्रेडर। और इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि पूरे हफ्ते मार्केट में क्या हुआ, आखिर मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब जाकर कन्फ्यूज क्यों है। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि BSE सेंसेक्स यानी 85,706 पे क्लोज हुआ है। और इस पूरे हफ्ते में मार्केट 3 दिन में गिरावट थी और बुधवार के दिन मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी जो 3 दिन के मार्केट डाउन को एक दिन में ही कवर कर दिया था। और फिर 2 दिन मार्केट जाके साइडवेज हो गया, यानी टॉप पे जाके मार्केट अभी साइडवेज है। तो इसके पीछे कारण क्या था उसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस हफ्ते मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स दोनों ने इस हफ्ते लंबी छलांग लगाई। निफ्टी कुछ नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। शुरुआत में हल्की कमजोरी के बाद हफ्ते के मध्य बुधवार को ज़बरदस्त तेजी आई। दोनों इंडेक्स में बड़े मुनाफे दिखाए गए। हालांकि हफ्ते के आखिरी 2 दिन के दर शुक्रवार को मार्केट थोड़ा स्थिर हुआ। असल में फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिली। समग्र रूप से हफ्ते को सकारात्मक ग्रीन बंद किया गया। निफ्टी व सेंसेक्स में मामूली नेट वृद्धि रही। क्यों हुआ, प्रमुख कारण समझेंगे। मतलब ये जो भी एक हफ्ते में जो मार्केट में हुआ उसके पीछे का कारण, प्रमुख कारण क्या था उसको हम जानेंगे। मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था एंड GDP डाटा हफ्ते में आया कि भारत के Q2 जुलाई सितंबर 2025 GDP ग्रोथ 8.2% रही, जो कि एक लंबा समय से सबसे अच्छी रही। यह संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। यानी पहले जो GDP था अपना 5.5 के करीब में था और अभी जो लेटेस्ट में जो डेटा आया है वो 8.2% है। यानी हमारा जो इंडिया का जो GDP है वो काफ़ी अच्छी मजबूत है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में सुधार, इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में अच्छा खासा मतलब रिकवरी मिला और सुधार भी हुआ है, जिससे मार्केट पर उसका असर पड़ा। वैश्विक आर्थिक माहौल प्लस विदेशी निवेश FII का झुकाव। अमेरिका में अनुमानित ब्याज दर कटौती, इंटरेस्ट रेट की उम्मीद से ग्लोबल मार्केट में सकारात्मक माहौल बना है। इससे भारतीय IT टेक स्टॉक को मदद मिली है। कुछ दिन पहले विदेशी संस्थागत निवेशक FII ने भारत को सक्रिय खरीदी की। इससे बाजार को मजबूती मिली। कम वॉलेटिलिटी, निवेशकों में भरोसा का माहौल। इस हफ्ते वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया VIX गिरा। ये इंडेक्स है जो हमारे मतलब वॉलेटिलिटी को दिखाता है। आप इसको जाके ऐड कर सकते हैं या जिस भी ब्रोकर में आप यूज़ करते हैं उसमें जाकर आप ऐड कर सकते हैं इंडिया VIX। यानी ये मार्केट के माहौल को समझाता है कि मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, वॉलेटिलिटी कितना है। यानी मार्केट में डर उतार कम हुआ। निवेशकों को आराम महसूस हुआ। जब रिस्क कम, भरोसा ज़्यादा होगा तो लोग निवेश करना पसंद करते हैं और वही बाजार को ऊपर खींचता है। अब अगले कुछ दिन में जो डेटा आने वाला है वो मार्केट के लिए क्या असर करेगा और कितना करेगा इसको भी समझेंगे। आने वाला डेटा इवेंट्स जो जिस पर मार्केट पर नज़र रखेगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन्फ्लेशन डेटा। अगर CPI रिलीज की तारीख लगभग 12 दिसंबर 2025 है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की अगली मीटिंग ब्याज दर पर फैसला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI क्योंकि CPI तथा अर्थव्यवस्था की स्थिति देखकर RBI का अगला कदम महत्व रखेगा। और कंपनी के Q3 Q4 अर्निंग रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट अर्निंग डेटा, विशेषकर उन सेक्टर की जिन पर इस समय निवेशकों की नज़र है, कंज्यूमर, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग आदि, क्योंकि मजबूत अर्निंग से शेयरों में भरोसा बढ़ सकता है। यह सामान्य मैक्रो प्लस सेक्टरल ट्रेड्स की वजह से। ग्लोबल क्यूज जैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दर जैसे US रेट्स, विदेशी निवेश FII फ्लोस विदेशी बाजारों को स्थित है। पॉसिबल ट्रेड जियोपॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे कि किसी ट्रेड डील्स या ग्लोबल ट्रेड
टैरिफ से जुड़ा है फैसला, क्योंकि ऐसा कुछ भी हुआ तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुपये के विनिमय दर शेयरों पर असर डाल सकता है। लोग एनालिस्ट्स निवेशक अभी क्या सोच रहे हैं? सेंटीमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन। बहुत से एनालिस्ट मान रहे हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन नियंत्रित रहा और आरबीआई ब्याज दरें कम की तो बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 और ऊंचाई छू सकता है। कुछ सकारात्मक संकेत जैसे कि मजबूत जीडीपी ग्रोथ, कॉरपोरेट अर्निंग, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट ट्रेंड्स का मतलब है कि भारत फिलहाल मजबूत इकोनॉमी ट्रेजेक्टोरी पर है, जिससे लॉन्ग टर्म निवेशकों को भरोसा है। लेकिन एनालिटिक सोच सचेत भी है कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर ग्लोबल क्रूड ऑयल, ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट उलझ में आए तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो बाजार में वॉलेटिलिटी आ सकती है। इसीलिए निवेशक सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कन्वर्जेटिव अप्रोच अपनाने की सलाह दे रहे हैं। साधारणतः शॉर्ट टर्म में थोड़ी सतर्कता प्लस उम्मीद का मूड मतलब लोग बड़े उछाल की उम्मीद के साथ लेकिन रिस्क को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों यह था पिछले जो हफ्ते में जो मार्केट में हुआ उसका सारांश, और आगे जो अपना इवेंट्स होने वाला है उसके ऊपर सारांश था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।